तो हेलो दोस्तों, सभी बढ़िया होंगे, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास होंगे और सबको गुड मॉर्निंग। और देख सकते हो कि मैं छत पे इस वक्त ठंडी ठंडी हवा का मज़ा ले रहा हूँ। और सिर्फ ठंडी हवा का मज़ा ही नहीं, बारिश तो हो ही नहीं रही है। सच बताओ तो बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है यहाँ पे, पर बस हवा का मज़ा ले रहे हैं। और उधर भीषण गर्मी पड़ा है। 2-3 हफ्ते, पिछले जो 2-3 हफ्ते गुजरे हैं बहुत ही मुश्किल से गुजरे हैं। तो बेसिकली ये बाकी कोई ब्लॉग नहीं है, सिर्फ ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। एक स्कैम हुआ मेरे साथ, बहुत ही ज़बरदस्त स्कैम। इतना ज़्यादा का फटका तो नहीं लगा, पर हाँ, स्कैम होता है। तो स्कैम बेसिकली ऐसे है कि मेरे जैसे कि जो डिलीवरी एड्रेस है मेरा, उस पे हुआ। बेसिकली मैं चीज़ें आता रहता हूँ, कुछ ना तो कुछ ऑर्डर दे के मंगाता रहूँगा, या फिर किसी कंपनी का कुछ होता है, कोई प्रोडक्ट का होता है, जैसे वो लोग भेज भी देते हैं, जो कि सब प्रीपेड होते हैं। कैश ऑन डिलीवरी वाली चीज़ें मैं लगभग बहुत ही कम मंगाता हूँ, सब प्रीपेड होते हैं। और अब कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ के लिए भेज देती हैं, जैसे मतलब वीडियो से रिलेटेड वाली नहीं, जो मैं शॉप है जिस पे मैं काम वगैरह करता हूँ उससे रिलेटेड चीज़ें लोग सैंपल वैम्पल भेजते हैं कि आप देख लो, वो चीज़ें आती रहती हैं। तो इसी बीच के चक्कर में क्या है कि मेरे पास भी एक डिलीवरी आया। अब डिलीवरी का सीन ऐसा था कि मेरे पास फ़ोन आया और मुझे लगभग सब मालूम रहता है कि कौन सा चीज़ कहाँ से आ रहा है, लगभग पता ही रहता है। तो ऐसे एक दिन कॉल आता है कि सर आपका प्रोडक्ट आया है और आप ये ले लीजिए। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो प्रोडक्ट को मेरे शॉप पे दे दो। मैं अधिकतर अपना जो भी चीज़ें मंगाता हूँ मैं शॉप पे मंगाता हूँ, घर का एड्रेस नहीं देता मैं। तो शॉप पे मैंने मंगा तो लिया, उसको बोला कि तुम मेरे शॉप पे दे दो। तो भाई बंदा बोलता है कि सर ये जो प्रोडक्ट है ये कैश ऑन डिलीवरी है। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट होता है कि कैश ऑन डिलीवरी का मैं तो प्रोडक्ट कोई मंगाता ही नहीं, मैं जो भी मंगाता हूँ प्रीपेड मंगाता हूँ। तो मैं उससे पूछता हूँ कि किस कंपनी का है, किसने भेजा है, मतलब क्या अमेज़ॉन का है या फिर फ्लिपकार्ट का है या फिर मिंत्रा का है। क्योंकि मेनली अगर मैं जो शॉपिंग करता हूँ इन्हीं से करता हूँ, या फिर जो कंपनियाँ जो भेजती हैं, जो भी सिंपल जो भी मतलब प्रोडक्ट भेजती हैं वो करने के लिए सैंपल, तो उन कंपनी का नाम होता है। तो वो कोई अजीब सा कंपनी का नाम बताता है मुझे, जो कि मालूम ही नहीं है। तो मैं पूछता हूँ कि है क्या भाई ये बताओ, तो कहता है कि कपड़ा है। तो सीधी सी डाउट हो गया। हमारे घर में हो चाहे मैं, कोई भी मेरे घर में कपड़ा ऑनलाइन नहीं ख़रीदता है, सब कोई ऑफलाइन ही ख़रीदते हैं, जाके मार्केट से ख़रीदते हैं। तो यहाँ ये वाला जो मसला फंसा। तो मैंने बोला कि भैया ये मेरा प्रोडक्ट नहीं है और इसको प्लीज़ मत देना, इसको रिटर्न कर दो, ये चीज़। और मैंने क्या किया, तुरंत अपने पापा को कॉल किया, क्योंकि भाई जो डिलीवरी एड्रेस है मेरे पापा मतलब मेरे दुकान का है, तो पापा थे दुकान पे। तो मैंने पापा को तुरंत कॉल किया, और वही सुबह के लगभग 8:30 बज रहे थे कि ये प्रोडक्ट जो आया है, कोई भी बंदा अगर डिलीवरी बॉय लेके आएगा, प्लीज़ ये प्रोडक्ट रिसीव मत करिएगा, फेक है, फर्जी है। तो ये चीज़ मुझे लगा ना कि पापा ने सुन लिया होगा कॉल के वक्त, पर मेरे दुकान पे थी भीड़, पापा ने नहीं सुना। उनको लगा कि वो रिसीव करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। और क्या किया वो लड़का, मेरे मना करने के बावजूद भी जाके शॉप पे दिया एंड कैश ऑन डिलीवरी कर दिया। पापा ने प्रोडक्ट लिया और पापा ने ध्यान ही नहीं दिया कि हाँ मैं जो भी चीज़ें मंगाता हूँ मैं प्रीपेड मंगाता हूँ। पापा को बस ये लगा कि चलो मंगाया होगा, हर बार तो मंगाता ही है, पैसा दे दो, पैसा दे दिए भैया। उस दिन मेरा मतलब मुझे प्रोडक्ट मतलब जो भी था उसका तो नहीं लगा, लेकिन इस फ्रॉड का मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा कि 1000 रुपये मेरे चले गए। पैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर बात तो इम्पोर्टेंट है स्कैम वाला। और डिलीवरी बॉय को मना करने के बावजूद भी उसने प्रोडक्ट दे दिया, तो ये बहुत ही मतलब बुरी बात थी। मैंने तुरंत डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया, और आप ये देख सकते हो प्रोडक्ट का फ़ोटो में दिखाता हूँ, आप देख लो कि किस कंपनी से आया था। इस कंपनी को ना हम जानते हैं ना कुछ, पता नहीं, ये कोई कपड़े की थी और इन्होंने कपड़ा दिया, और उसमें के अंदर जो कपड़ा निकला था वो वाले कपड़े जो NGO वगैरह को नहीं दे दिए जाते, सिर्फ फ्री में रास्ते में दे दिए जाते हैं, डोनेशन वोनेशन वाले कपड़े,
उन्होंने मुझे वही वाला पैक करके प्रेस करके भेजा था। तो वो तो रद्दी है, फालतू, वो होता भी तब भी हम नहीं पहनते, कुछ भी है। तो अब ये था, लेकिन बात वही थी, 1000 वाला जो फटका लगा भाई वो मुझे बहुत ज़्यादा खला। इतनी जानकारी होने के बावजूद भी इंटरनेट फ्रॉड्स, ये सारी चीज़ों की जानकारी लगभग हमें होती ही होती है, उसके बावजूद भी एक हमसे कोई स्कैम कर गया। तो मैंने डिलीवरी बॉय को फ़ोन किया कि भाई जब मैंने तुमको मना किया था कि ये प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करनी है, मेरा नहीं है, तुम दुकान पे ले आके क्यों दे दिए। तो बंदा बोलता है कि आपके पापा ने बोला कि हमको दो उसका प्रोडक्ट। हमके पापा का ऐसे, अब मेरा जो दुकान है वो बहुत अंदर है, मेरा होलसेल का शॉप है तो बहुत ही अंदर है, वो बाहर जाके नहीं बोल सकते। तो पापा बोले कि नहीं हमने तो नहीं बोला, वो खुद दुकान पे लेके आया। तो भाई इसकी भी गलती थी डिलीवरी बॉय की, वो मेरे मना करने के बावजूद भी, कॉल रिकॉर्डिंग तो थी, वो जाके शॉप पे दिया मेरे मना करने के बावजूद भी। तो ये भाई डिलीवरी बॉय का भी मैं मानूंगा गलती। तो मैंने फ़ोन पे यही हड़काना स्टार्ट कर दिया, भैया जब तुमको मना किया है तुमने दिया कैसे, इस पर तो पुलिस कंप्लेंट बनती है, ये चीज़ फर्जी है। भाई डिलीवरी बॉय की भाई हिट्टी पिट्टी हो गई गुल, पूरा लगे हाथ पाँव जोड़ने। हम कहे कि भैया पुलिस कंप्लेन मैं करूँगा जो भी है, और ये फ़र्जी चीज़ें जो दिया है तुमने इसमें तुम्हारा हाथ है, और जाहिर सी बात है तुम ऐसी गलती नहीं कर सकते। लेकिन मुझे डिलीवरी बॉय के बारे में मालूम नहीं था, मैंने देखा नहीं था, पर जब सीसीटीवी कैमरा चेक किया तो पता चला यार वो तो अपना ही आदमी है। मतलब बहुत बार लाके चीज़ें दिया है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने फिर बोला कि ऐसा छोड़ो। फिर जो यहाँ पे ई कार्ट जो चलाते हैं, कोरियर ई कार्ट वाला जानते होंगे, फ़्लिपकार्ट वगैरह का डिलीवरी, चाहे बाकी जहाँ अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ ये लोग देते हैं। तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोला यार अब तो हो गई है। तो मैंने भी अब कुछ किया नहीं। मैंने जो एड्रेस टाइप देखा था लिखा हुआ, लगभग वही मेंशन था जिस हिसाब से मेरे अमेज़ॉन पे लिख के आता है, और ये कहीं ना कहीं से निकाला गया है एड्रेस। जाहिर सी बात है हर जगह लिखी रहती है, कोई भी डिलीवरी वाला चीज़ आती है, चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो चाहे अमेज़ॉन का हो, उसके बॉक्स पे लिखा ही रहता है, पैकेट पे लिखा ही होता है एड्रेस। उन्होंने निकाला, और ये चीज़ करते होंगे, हर बार करते होंगे। आप देख लो फिर से कंपनी का नाम क्या है, और प्लीज़ इस तरह का चीज़ से आप भी अपने फैमिली को अवेयर कराएं कि इस तरह की चीज़ें ना हो। अगर कोई भी कैश ऑन डिलीवरी आती है, अगर आपको नहीं मालूम है, हम मना कर दे हैं तो प्लीज़ ना लें। मैं भी बच गया होता, नहीं लिया होता, पर वो थोड़ी सी यार गलती हो गई। अब पिताजी से भी हो गई, कहे कि यार देखो हमने तुम्हारा बात पूरा सुना ही नहीं, हमने फ़ोन तो रख दिया था, हमको लगा तुम लेने के लिए बोल रहे हो, तो हमने क्या कहते हैं, तुम्हारा बात ही नहीं सुना। अब पापा भी बोले कि अब हो गया है मिस्टेक, अब क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं है। पर फिर भी मैं सबको अवेयर करता ही रहता हूँ। अब एक स्कैम हुआ तो मैं आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि देखो इस तरह के भी स्कैम्स चल रहे हैं। ये लोग किसी का भी एड्रेस निकाल के कुछ भी भेज देते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि कैश ऑन डिलीवरी वाली ही चीज़ें हों। हो सकता है कि प्रीपेड ही हो, कोई बंदा कुछ भी भेज सकता है, उसके अंदर इलीगल मनी भेज देगा, ड्रग्स भेज देगा, आपको पता थोड़ी चलेगा, कोरियर के थ्रू ही कुछ भेज देगा। हर जगह चेक थोड़ी होता है, ये बस लोगों को बताने के लिए कि हाँ चेकिंग चलती है, ये चलती है वो चलती है। हम जानते हैं, हकीकत बता रहा हूँ, कुछ नहीं होता है इतना। अगर लखनऊ वगैरह से, ऐसे हम जैसे यूपी में रहते हैं तो लखनऊ वगैरह से होके जाता है, तो एक जगह लखनऊ में हब है, बस उन्नाव और लखनऊ में है, वहाँ चेक होता है, बाकी कहीं चेक नहीं होती। आप कहीं इधर उधर दोगे तो ऐसे ही डिलीवर कर देंगे। तो ऐसा ऐसा सीन है। तो आजकल एड्रेस स्कैम भी चल रहा है। एड्रेस का अगर लह गया, उनका नहीं लहा तो प्रोडक्ट वापस ही होगा, और क्या है। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। अगर नहीं होगा तो इसमें वो क्या कहते हैं, कस्टमर पे वो बोल के जो कंपनी डिलीवर दे रही है उसको फंसा देंगे वो जो कंपनी, क्योंकि जब वो फ्रॉड ही कर रहे हैं, फ्रॉड ही करेंगे तो डिलीवर कंपनी जो कंपनी दे रही है उनसे इंश्योरेंस क्लेम करवाते हैं इस सब प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर किसी को आप भेजते हो तो उसका इंश्योरेंस भी होता है कि ये तो फ़र्जी, आपने हमको नकली भेज दिया, तो वो ये बात कह के कि आपने मुझे नकली प्रोडक्ट भेजा है, वो डिलीवरी कंपनी से ही इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। यानी उनका कहीं से भी नुकसान नहीं है, सिर्फ वो तो कस्टमर को भेजे तो अब भी फ़ायदा, अगर रिसीव कर लिया, अगर नहीं
तो उनको डिलीवरी कंपनी से फ़ायदा। तो स्कैमर्स होते हैं, तो प्लीज़ सावधान रहें। बस इतना ही बताना था वीडियो में। तो चलिए, आई होप सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास। चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर कभी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के बाय बाय।